अस्सलामुअलैकुम। आई एम उरू जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेसन में हम बात करने जा रहे हैं किसी ऐसे कॉन्सेप्ट की जो मुकम्मल माजी यानी पास्ट को लेकर बना है। पास्ट हमारी जिंदगी में इतना अहम होता है कि इससे रिलेटेड सेंटेंसेस हमें बनाने ही नहीं आते। अगर आप कभी भी माजी से रिलेटेड जुमले बनाते हैं तो इतनी ज्यादा मिस्टेक्स हम माजी यानी पास्ट के सेंटेंसेस में कर रहे होते हैं कि प्रेजेंट फिर आसान होता है और फ्यूचर में हम विल लगा देते हैं, लेकिन पास्ट में हम अटकते हैं। तो इसीलिए आज मैं पास्ट की इस वीडियो को लेकर आई हूँ ताकि ना सिर्फ पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस आपको क्लियर हो, बल्कि इसके साथ ही साथ आपको डबल पास्ट का कंसेप्ट भी मिले। अगर मैं आपसे बात करती हूँ डबल पास्ट, तो डबल पास्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं अपने माजी की भी बात करती हूँ कि कल मैंने कोई काम किया था, या मिसाल के तौर पर आपने कोई काम किया था, आपने कोई काम किया था, मैंने कोई काम किया था, वो एक मखसूस पास्ट है। लेकिन उससे पहले भी कोई काम हो चुका होगा, यानी उससे पहले भी कोई काम हो गया था, दैट इज कॉल्ड पास्ट। इसीलिए हम इसको डबल पास्ट कहते हैं। जरा तवज्जो रखिएगा, यहाँ पर दो आपके सामने नाम मौजूद है। पहला है पास्ट परफेक्ट और उसके बाद है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट, आपको इनके बारे में अगर कोई खास इल्म नहीं है तो अभी की आज की इस वीडियो में आपको ये बात समझ आ जाएगी कि दो तरह के पास्ट यानी डबल पास्ट की मैं बात करने लगी हूँ। एक आपने सेंटेंस बनाना होता है पास्ट परफेक्ट से और एक बनाना होता है पास्ट सिंपल से। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है काम हो चुका था। मिसाल के तौर पर कुछ लोग पार्क गए, जब वो पार्क गए तो पार्क में उन्होंने जाकर देखा कि वहां पर पहले ही कचरा उठ चुका था। मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने उन लोगों से बात कर ली, ये एक तरीके का माजी है। अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद कुछ हुआ या इससे पहले कुछ हुआ। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ बच्चों को इन्फॉर्म किया था, मैंने इन्फॉर्म किया था, ये सिर्फ एक माजी है। लेकिन अगर उन्होंने मुझसे राब्ता किया बाद में, यानी मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, उसके बाद मुझे दोबारा राब्ता किया अबाउट द क्लास या अबाउट द स्केड्यूल, तो मैं उनको क्या कहूंगी कि बेटा जब तुमने जिस वक्त मुझसे राब्ता किया मैं उससे पहले ही आपको बता चुकी थी। तो उनका राब्ता करना भी अब माजी है, वो भी पास्ट है, लेकिन उससे पहले ही मैं उन्हें बता चुकी थी। दैट इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट, यानी माजी का भी माजी। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है लेकिन हम लोगों को इसका इल्म नहीं होता है। तो जरा हम आज की इस वीडियो में इसको देखने लगे हैं। आपके पास दो कंसेप्ट है, एक है पास्ट परफेक्ट और एक है पास्ट सिंपल। मैं दोनों एक्शन वोकेबलरी की बात कर रही हूं, यानी एक्शन सेंटेंसेस की। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेट है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद आपने सिर्फ हेड का इस्तेमाल करना है, यू विल ओनली यूज हेड। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे आप कुछ भी कर ले, कोई भी सेंटेंस ले ले, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एंड इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। ये हो गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट के सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपने बीच में व्हेन का इजाफा करना है। व्हेन का लफ्जी मतलब होता है जब, इसका मतलब होता है जब, क्योंकि सिंपल सी बात है मैं दो जुमलों को आपस में कनेक्ट करने जा रही हूँ तो इसलिए इनके साथ कोई कनेक्टर लगेगा और उस कनेक्टर को हम व्हेन कहते हैं। इसके बाद आपके पास पास्ट सिंपल आएगा। पास्ट सिंपल का भी फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी एंड देन मेरे पास ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब मिसाल यहाँ पर ये बनती है, या यहाँ पर आपका सवाल ये बनता है कि दोनों तरीकेकार हैं पास्ट के जुमले बनाने के। जैसे कि मैं आपको शुरू में ही कह चुकी हूँ कि आज के ये दोनों टेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें हम हर तरीके से पास्ट की सीरीज को कवर करेंगे, तो आपने जरा तवज्जो रखनी है। पास्ट परफेक्ट का आपने से फॉर्मेट इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हेड और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो क्लियर है, लेकिन वहां पर हेड था, यहाँ हेड नहीं है, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पर से वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आप लोगों का असल मकसद या असल मसला उस वक्त शुरू होता है जब आपको फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं मालूम होती। यानी अगर आपके पास कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इस जुमले को क्या कहते हैं, इस खास एक्टिविटी को क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट वहां जाके अटक जाता है। और अगर उन्हें बेस फॉर्म पता भी चल जाए तो वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म के बारे में उन्हें ज्यादा अंदाजा नहीं होता है। तो अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि ये दोनों तो सेंटेंसेस पास्ट के हैं, लेकिन इनकी एप्लीकेशन क्या होगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आई हैड बिलोंग्ड देम।
अब जरा आप सेंटेंस को देखिएगा, आई, ये कौन है मेरे पास, सब्जेक्ट है। आई हैड बिलोंग देम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हेड आ जाएगा। आई हैड बिलोंग देम, मैंने उन लोगों को बिलोंग कर दिया था, उनसे मेरा राब्ता खत्म हो गया था। अब खत्म हो गया था, इसके बाद में आगे एक और बात करने लगी हूं, उसका तवज्जो रखिएगा। आई हैड बिलोंग देम व्हेन दे सेंट मी इमोजी, ये सेंट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है सेंड, और सेंड का मतलब होता है भेजना। यानी आई हैड बिलोंग देम, मैंने उन लोगों को बिलोंग कर दिया था, या मैं उन लोगों को बिलोंग कर चुकी थी। व्हेन दे सेंड मी इमोजी, जब उन्होंने मुझे कोई खास इमोजी शेयर किया या सेंड किया, उससे पहले ही मैं उन्हें बिलोंग कर चुकी थी। यहाँ जो बाद वाला सेंटेंस है, ये मेरे लिए बेमायने हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, यूजलेस हो गया, क्योंकि अगर चाहे उन्होंने मुझे कोई इमोजी भी शेयर किया, लेकिन मुझे इसका अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले ही मैं उन्हें क्या कर चुकी थी, बिलोंग कर चुकी थी। तो इन डबल पास्ट में इस बात का ख्याल रखिएगा कि दो तरह के माजी में जो पहले काम हो चुका होगा, आपके लिए वो जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। दे हैड ईटन फूड, उन लोगों की बात कर रही हूं, वो लोग खाना खा चुके थे। दे हैड ईटन फूड, ईटन थर्ड फॉर्म है ईट की। व्हेन आई रीच्ड एट होम, जब मैं घर पर गई, जब मैं घर पर पहुंची, वो लोग खाना खा चुके थे, यानी उन लोगों ने मेरे आने से पहले खाना खा लिया था। यू हैड टेकन 150 एडमिशंस, भाई आप पहले ही 150 एडमिशन ले चुके थे। व्हेन आई पर्सनली कॉन्टेक्टेड यू, जब मैंने आपसे राब्ता किया, व्हेन आई कॉन्टेक्टेड यू, यू हैड टेकन ऑलरेडी, ऑलरेडी लगाना चाहे तो लगा दीजिएगा, अगर ना लगाए तो कोई मसला नहीं है। यू हैड टेकन 150 एडमिशंस, तो इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि मैं इसको ऐसे नहीं कह सकती कि व्हेन आई कॉन्टेक्टेड यू, यू टुक 150 एडमिशंस। दो मरतबा पास्ट सिंपल नहीं आएगा, क्योंकि उसूली तौर पर जो वक्त हमारे पास चल रहा है, इस वक्त की रफ्तार के मुताबिक एक काम एक वक्त पर होता है, उसके बाद कोई और काम होता है। अगर मैं उनका कनेक्शन बनाऊं तो एक काम ऐसा होगा जो पहले हो चुका होगा और एक उसके बाद आएगा। मिसाल के तौर पर, जब मैंने अपना लेसन यहाँ पर रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो पहले मैंने क्या कहा कि जब मैंने अपना लेसन यहाँ रिकॉर्ड करना शुरू किया, यहां तक अंदाजा नहीं हो रहा कि अभी और कौन सा वाला माजी है। स्टूडेंट्स पहले से क्लास में आ चुके थे, स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके थे, ये मेरे पास एक अलग है। जब मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो अब आपको समझ आ जाएगा कि मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके थे। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि पास्ट ऑफ पास्ट क्या है, तो आप कह देंगे स्टूडेंट्स का क्लास में आना, क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके थे, ये पहले हो चुका है जब मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया। ये भी माजी है लेकिन उसके बाद का है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, मैंने कहा सर इनकी हम थोड़ी सी आगाही की तरफ चलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, एंड थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये एक इजाफी बात है, आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल का ताल्लुक पास्ट परफेक्ट से है और पास्ट फॉर्म का ताल्लुक पास्ट सिंपल से है। तो अगर आपको कहीं पर भी पूछा जाए कि व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल, तो आपको पता होना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा हर लेसन एक छोटे बच्चे को भी समझ आए, क्योंकि हम जरा लेसन से हटके एक बात करते हैं। अब इंग्लिश की सीखना और ना सीखना, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है कि इंग्लिश सीखी जाए या नहीं, क्योंकि अब दुनिया और ज्यादा एडवांस हो गई है, अब पढ़ने को बहुत कुछ है, आपके पास मुख्तलिफ चीजें हैं। तो इंग्लिश अब इतना नेसेसरी है और एक ऐसा लैंग्वेज और एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये सबको आता है। तो इसलिए इसको अगर आप बेसिक लेवल से सीख रहे हैं, या अगर कोई छोटे बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये आपके लिए यूजलेस नहीं है, आपको भी समझ आएगा जिस तरीके से मैं एक एक बात यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ इनको प्ले करके देखा है, यानी आपको सामने आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन। क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, सेकंड फॉर्म है क्लोज, थर्ड फॉर्म भी क्या है, क्लोज्ड है। ओपन मींस खोलना, ओपन, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ओपन ही रहती है। सिप का मतलब होता है घूंट भरकर कोई चाय पीना या पानी पीना, सिप। सेकंड फॉर्म भी सिप्ड है एंड थर्ड फॉर्म भी इसकी सिप्ड है। बहुत सारी वोकैबुलरी मौजूद है, आप सबके पास सोशल मीडिया का दौर है, आप चाहें तो एक्शन वोकैबुलरी लिखकर सर्च कर सकते हैं, या आप मुझसे इवन राब्ता कर सकते हैं। इवन आई विल प्रोवाइड यू द ऑल सॉर्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्शन वोकैबुलरी। एक्शन वोकैबुलरी का आपके पास ध्यान में होना बहुत जरूरी है। जब आपका वोकैबुलरी होती है देन आपके लिए कोई मसला नहीं है।
मैं चाहती हूँ जरा स्टूडेंट तवज्जो रखें यहीं पर। मैंने एक वर्कशीट क्रिएट की है, ये वर्कशीट आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने उर्दू के सेंटेंसेस के साथ इनको जरा बनाने की कोशिश की है। मैं क्लास में आ चुकी थी, वहां उर्दू के सेंटेंसेस आप चाहे तो वीडियो को रोक कर यहाँ पर सेंटेंस ट्रांसलेट कर ले एंड देन फिर एंड में से रेक्टिफाई कर लीजिएगा। मैं क्लास में आ चुकी थी, ये अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा। इसके बाद वाला सेंटेंस डिसाइड करेगा कि वो काम पहले हुआ था ये वाला। बच्चों के आने से पहले, बच्चों के आने से पहले का मतलब है कि स्टूडेंट्स बाद में आए, मैं क्लास से पहले आ चुकी थी। तो मुझे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के मुताबिक आई हैड, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, आई हैड कम इन क्लास, जब स्टूडेंट्स क्लास में आए या उनके आने से पहले, व्हेन स्टूडेंट्स केम। अब आप कहेंगे यहां पर कम आया है, यहां पर केम आया है, तो मैं आपको फिर कह रही हूं कि एक्शन वोकैबुलरी जरूरी है और इनका पता होना आपको जरूरी है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता तो आपकी इंग्लिश किसी फायदे की नहीं है, किसी काम की नहीं है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, आई हैड कम इन क्लास व्हेन स्टूडेंट केम, कि स्टूडेंट आए वो बात की बात है, लेकिन मैं पहले आ चुकी थी। इसके बाद ही तुम सब सबक भूल गए थे, यानी तुम सब सबक को भूल गए थे मेरे पढ़ाते वक्त यानी जब मैंने पढ़ाया। तो अगर मैं कहूं कि तुम सबक भूल गए थे, यू हैड, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेट इसकी थर्ड फॉर्म होती है, फॉरगॉट भी होती है और फॉरगॉटन भी होती है। यू हैड फॉरगॉट द लेसन, मेरे पढ़ाते वक्त। अब वक्त का मतलब ये नहीं कि आप उर्दू को देखकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, मेरे पढ़ाते वक्त यानी जब मैंने पढ़ाया आप भूल चुके थे। व्हेन आई, सेकंड फॉर्म क्या है टीच की, व्हेन आई टॉट यू, जब मैंने आपको पढ़ाया। अली पार्क में सो गया था, अली पार्क में सो गया था। अली हैड स्लेप्ट इन पार्क, अली पार्क में सो गया था जब मैं वहां गई। मैं वहां पर गई हूं बाद में, अली पहले सो गया था जब मैं वहां गई। आप चाहे तो उसको कन्वर्ट कीजिएगा। एंड लास्ट वन मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मेरा दोस्त अखबार पढ़ चुका था जब मैंने पढ़ा, यानी मैंने भी पढ़ा लेकिन वो बात की बात है, लेकिन मेरे पढ़ने से पहले मेरा दोस्त अखबार पढ़ चुका था। तो आई होप आपको ये डबल पास का कंसेप्ट समझ आया है। लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।